दोस्तों आज हम बात करेंगे एक सेगमेंट के लिए जो सेगमेंट है कोडिंग करता है, यानी शुरुआत उनकी बिगिनर कोडिंग है। कोडर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं और एक फुल स्टैक कोडर बनना चाहते हैं और उनका बजट जो है अराउंड पकड़ लीजिए 70K का है। तो 70K में एक बेहतर लैपटॉप अगर कोई ढूंढ रहा है, जिसको मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी हो, कोडिंग में क्या क्या करना है वो लेके हम बात करेंगे। और ना बेहतर है लैपटॉप ताकि वो 3 साल 4 साल वो यूटिलाइज कर पाए, वो लेके बात करेंगे। और कोडिंग करते करते अगर आप साइबर सिक्योरिटी भी सीखना चाहते हैं या आप सर्वर एनवायरनमेंट सीखना चाहते हैं जैसे सेंट में, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो इन सारे में बात करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक फुल स्टैक कोडर बनने के लिए आपको 70K के अंदर कैसा लैपटॉप लेना चाहिए। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम है अजय, नाम तो सुना ही होगा आपने। और ये है वो पर्टिकुलर लैपटॉप जो है आइडिया पैड स्लिम 3। ये आइडिया पैड स्लिम 3 बेसिकली एक आपका एल्यूमिनियम एनोडाइज आप देख सकते हैं। इसका मेटल टॉप है और इसकी जो स्क्रीन की साइज है, ये एक आईपीएस डिस्प्ले है। इसकी स्क्रीन की साइज है 15.3। अब 15.3 होने के कारण से फायदा क्या है मैं बता रहा हूँ, और क्यों मैं 15.3 ही बोल रहा हूँ, क्यों 14 इंचेस नहीं बोला मैं वो भी बता रहा हूँ। रहना यार, स्किप मत किया करो। देखो, तो 15.3 और 15.6 और 14 इंचेस, जिसमें 15.3 को मैंने चूज किया है। रीजन ये है कि 15.3 अगर आप लेते हैं तो आपको एक बड़ा एरिया मिल जाएगा कोड करने के लिए। अगर आप इमुलेटर चलाते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करते हैं, तो आप साइड में इमुलेटर खोल सकते हैं, क्योंकि 14 इंच में वो ऑक्यूपाई कर लेगा स्क्रीन को। और आपको एक नम पैड भी मिलेगा 15.3 में। 15.6 होने से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको चूज किया है। और स्लिम 3 पहले से बदल चुका है, पहले पहले भी वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। इसका जो टच पैड है वो काफी वाइडर है, आप देख सकते हैं इसको। दूसरी बात है कि इसमें कीबोर्ड बैकलिट है। और स्लिम 3 होने के बावजूद आप देखिए इसमें फ्लेक्स नहीं है। पहले का स्लिम 3 थोड़ा दबता था, जैसे लगता था कि ये बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और स्क्रीन को भी देखिएगा तो आपको देख के लगता है कि हाँ, ये मजबूत है। आवाज देखिए आपने। दूसरी बात, ये हाइड्रोलिक है, तो आप जितना भी तेज इसको बंद करें, ये यहाँ पे आके रुक जाता है, आपका ये टूटेगा नहीं। अब चलिए बात करते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इसमें है i7 13 जनरेशन 13620H, यानी हाइपर थ्रेड करता है। एच का मतलब तो आप जानते ही होंगे, मैंने बहुत बार बताया है। और इसमें है 16 GB का रैम, जिसपे 8 GB शोल्डर्ड है, 4800 DDR5। 8 GB आपके स्लॉट में लगा हुआ है, यानी आप एक 16 GB का ही रैम लगा सकते हैं, यानी मैक्स टू मैक्स इसको आप बढ़ा के कर सकते हैं 24 GB DDR5 4800। 16 GB काफ़ी है। अगर आप इसमें सीखना चाहते हैं, आप इसमें इंस्टॉल PHP सीखना चाहते हैं, तो PHP माई एडमिन, इसमें जैम्प इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि आप लोकल होस्ट कर पाए। अगर आप एंड्रॉयड सीखना चाहते हैं तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो करना पड़ेगा। VS कोड अगर आपको इसमें डालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद 8 GB रैम में ठीक ठाक चलता है, लेकिन जब आपके कोड्स बड़े होते हैं, बढ़ते हैं, तो उस टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस कारण से 16 GB रैम मोर देन सफिशियंट है, आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कभी बढ़ाना चाहें तो प्रॉब्लम नहीं है। फुल दूसरी बात क्या है कि जो फुल स्टैक कोडर रहते हैं वो थोड़ा बहुत यूआई पे भी काम करते हैं, यानी उन्हें थोड़ा सा यूआई के लिए, यानी फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे भी काम करना पड़ेगा यूआई डिज़ाइन करने के लिए। तो उस हिसाब से फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के लिए ये काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो आपका 10 कोर और 16 थ्रेड के साथ, जिसमें 6 आपके परफॉर्मेंस कोर्स है और 4 एफिशिएंट कोर्स है, और मैक्सिमम जो है वो 4.9 गीगाहर्ट्ज तक ये जाता है।
और इसकी जो केचिंग है वो है 24 एमबी की इंटेल की केचिंग है। ये कमाल इंटेल का जो डिजाइन है, मैं हमेशा इंटेल को पसंद इसीलिए करता हूँ क्योंकि इंटेल जो आर्किटेक्चर जो अपना बनाता है प्रोसेसर का, वो काफी अच्छा होता है। तो एक बजट में काफी पावरफुल प्रोसेसर आपको सीपीयू मिलता है। रैम का बैंडविड्थ भी काफी अच्छा है और इसमें है 512 का एसएसडी। अब मैं आपको जब बता रहा था कि दोस्तों आप अगर साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं या सर्वर एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं तो सारे ये फैसल्स आपके चले गए, क्योंकि इसमें आपको वही वर्चुअल मशीन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप रियल इसमें डाल सकते हैं क्योंकि इसमें और एक स्लॉट है एसएसडी का जो पहली बार स्लिम 3 एनवायरनमेंट में आया है। ऐसा होता नहीं है लेकिन स्लिम 3 में है। इस वाले स्लिम 3 में आपको मिल रहा है जो 15.3 के साथ एक नया लाइनअप है लेनोवो का, उसमें आया है। अब क्या हुआ कि आप उसमें आप आराम से एक सेंट ओएस डाल सकते हैं जिससे आप सर्वर सीख सकते हैं, आप होस्ट करना सीख सकते हैं, या आप उसमें विंडो सर्वर डाल सकते हैं तो आप विंडो होस्टिंग सीख सकते हैं, चाहे कैसे होस्ट करते हैं सर्वर पे। या फिर अगर साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं तो आपको काली जो लिनक्स जो ओएस है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि आपको अब हैसल फ्री आप एक एनवायरनमेंट बना सकते हैं इसमें। अगर आप एक कोडर हैं या आप प्रोग्रामर हैं या कुछ भी है इस तरीके का अगर काम करते हैं तो ये लैपटॉप आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। अब है कि जब आप कोडर या प्रोग्रामर है तो आप लंबे समय तक काम करते हैं तो दोस्तों ये एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आप देख सकते हैं। ये डिस्प्ले कितना अच्छा है, इसमें कोई ग्लेयर नहीं आ रहा होगा और एक आईपीएस डिस्प्ले है तो 178 डिग्री की व्यूइंग एंगल भी होगी और 45% इसका एनटीएससी है। एनटीएससी एक एसआरजीबी की तरह ही एक मानक है। तो 40 एनटीएससी का बेसिकली जो स्पेक्ट्रम होता है थोड़ा ब्रॉडर होता है एसआरजीबी से। तो आप समझ सकते हैं कि 78 टू 79% एसआरजीबी के बराबर ये है। तो काफी अच्छा है, 100% नहीं है मैं मानता हूँ लेकिन काफी अच्छा है और इसकी ब्राइटनेस जो है वो 250 निट्स है तो 7 से सपोर्ट करेगा। और ये वाला जो है जो HDMI है इसमें आप 145 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का आप डिस्प्ले इसमें लगा सकते हैं, यानी आप इसमें 2 मॉनिटर लगा सकते हैं ताकि आप इसे एक वर्क स्टेशन का फील दे पाए। और फील क्या देंगे बॉस, काम करेंगे। और इसमें जो स्पीकर है 2 वॉट्स के 2 स्पीकर है जो अप साइड फायर स्पीकर से आप देख सकते हैं ताकि इंटरटेनमेंट में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसको हम करते हैं बंद। अब आप देखिए कि आप जब इसको अपने हाथ में कैरी करते हैं, आप अपने कॉलेज के कैंपस में हैं या आप हॉस्टल में हैं, आप हॉस्टल से अपने क्लासेस में जा रहे हैं तो आप कोई बैग नहीं, आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं क्योंकि इसमें 57 वॉट आवर की बैटरी लगी हुई है जो आपको आराम से 5.5 से 6 घंटे का आपको बैकअप देगी। और ये 810H मिलिट्री ग्रेड की टेस्टिंग है जिसमें आपके 39 काइंड ऑफ टेस्टिंग हुई है, तो इसीलिए ये रगेड है। मैं बार बार कह रहा हूँ या पहले भी कहा हूँ कि भाई स्लिम 3 बदल चुका है। तो ये एक बजट लैपटॉप होने के बाद भी रगेड है, रिस्पॉन्सिव है, डिज़ाइन भी काफ़ी सुंदर है, ट्रूली स्लिम है। और दोस्तों ये हमारे स्टोर में अवेलेबल है तो आप चाहें तो इसका एक्सपीरियंस टच एंड फील कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाएं, आप बताएं कि आपको ये कैसा लगा। लाइक शेयर यार भर भर के करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं ताकि ये अब पता चले लोगों को कि 70K में भी इतना अच्छा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। और कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछें, मैं आप तो जानते ही हैं कि मैं वीडियो बनाता हूँ इस पर। तब तक के लिए